आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद है हार्थरड सिंहपुरा पटन में। आज यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट बाज़ाब्ता तौर पर इनॉग्रेट हो गया है और इनॉग्रेशन के मौके पर यहाँ पर मौजूद थे SDAO पटन मिस्टर अब्दुल हमीद, AEO तारिक साहब और कई सारे ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे, जिनमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट पटन मिस्टर गुलाम हसन साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। जी, सबसे पहले आप बताएं इसी में आपकी इंटरेस्ट क्यों थी? पहले मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं थी क्योंकि मैं ऐसे ही एज यूजुअल गई थी। एक यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था एग्री फूड डिपार्टमेंट की तरफ से, वहाँ पे एक प्रोग्राम था, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे उन्होंने ये किया, ये सोचा कि मैं भी कुछ करूँ इसमें। फिर मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और एग्रीकल्चर ऑफिसर, फिर मैं गई एग्रीकल्चर ऑफिस, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा करते हैं, फिर मैंने स्टार्ट तो किया। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सपोर्ट रहा? जी सर, उन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट खोलने के लिए हेल्प की बहुत। तो पापा ने सपोर्ट अच्छा? जी सर, मेरा पापा हमेशा मेरे साथ था। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ इस इवेंट की कवरेज दी। हम बहुत खुश हैं कि आज हम इस सिंहपुरा हल्के में हैं और यहाँ एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का हम इनाग्रेशन हमने की है इस वक्त। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा यहाँ एस्पिरेशन ब्लॉक चल रहा है सिंहपुरा में, तो यहाँ FPOs भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसमें हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ भी इसमें हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि ये बच्चियाँ इंस्पायर हुई हैं, उनको हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा था स्कास्ट, वहाँ से इंस्पायर होके उन्होंने अपना एक अलग यहाँ एक यूनिट खड़ा किया है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा किया है। तो इसमें बहुत सारी मशीनें, जैसे आपने देखा है, बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की मशीनें यहाँ पर आम लोगों के लिए आपने बताएंगे? हाँ, यहाँ उन्होंने एक तो टर्मरिक के लिए रखा है और राइस के लिए भी रखा है और जो बाकी जो हमारे स्पाइसेस हैं इसके लिए भी रखा है, और नीचे हमारा दूसरा एक यूनिट है ऑयल के लिए भी रखा है। तो और कश्मीरी लाल मिर्ची जो है, तो ये इसका एक अहम बात ये है कि ये प्योर ऑर्गेनिक रहेगा। जो हमारा यहाँ चल रहा है, एक ऑर्गेनिक क्लस्टर चल रहा है यहाँ मतीपुरा में, तो वहाँ का जो प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो वही ये यहाँ प्रोसेस करेंगे। और इसकी बड़ी बात ये है कि जो हमारा जो लोगों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी जो वेजिटेबल है, जैसे आपने देखा यहाँ टोमेटो की भी एक प्रोसेसिंग प्लांट उन्होंने लगाया है। तो जो वेजिटेबल ज़ाया होता है, जो हमारा आफ्टर हार्वेस्टिंग जो वेजिटेबल तकरीबन 20% तक ज़ाया होता है, तो इससे उसके कम चांसेस रहेंगे, इससे ज़ाया कुछ नहीं होगा। और जो मार्केटिंग के लिए उसका हमारा जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी उसको चाहिए होगा, तो हम कोशिश करेंगे इसको मार्केटिंग के लिए भी उसमें सहायता देंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि उनको हर किस्म की सहायता जो भी हमारी तरफ से होगी तो हम उनको देंगे। थैंक यू। तारिक साहब, आज यहाँ पर ये यूनिट इनॉग्रेट हो गया है, तो इस हवाले से बताएं। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, मसरत हुई मुझे कि यहाँ पे हमारा एक यूनिट था, ये इनॉग्रेट आज हो गया। इस बात की मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि जो हमने 1 साल पहले यहाँ पे एक फूड प्रोसेसिंग के लिए एक प्रोग्राम रखा था यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वहाँ पे हमने मोबिलाइज किए थे कुछ यंग गर्ल्स पर्टिकुलरली। तो उसमें से हमें इस गर्ल ने सबसे पहले हमें इसने अप्लाई किया था PMFME के अंडर। तो इसमें हमें इसको असिस्टेंस वहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली, तो इसने एस्टैब्लिश किया यहाँ पे यूनिट। तो ये बड़ी बात है कि गर्ल्स हमें आगे आ रही हैं। पर्टिकुलरली हमने एक FPO द कुंग पोश फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई है यहाँ पे, तो इसकी एक ये मेंबर भी है। कई सारी इसमें मैक्सिमम मेंबर्स फीमेल ही हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का क्या सपोर्ट रहा जब हम इस बच्ची को लेकर बात करें? हाँ, ये मैक्सिमम अगर हम ये कहेंगे मेल काउंटर पार्ट्स ही एग्रीकल्चर की तरफ रुझान होते हैं। तो जब भी हमने एक पहला प्रोग्राम यहाँ पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड हमने पर्टिकुलरली गर्ल्स के रिलेटेड किया था, गर्ल्स को लेके किया था, तो इसमें हमें अच्छा खासा इनका ये रुझान था उनकी और प्रोग्राम में आए, फिर वहाँ पे अटेंटिवली किया, फिर ट्रेनिंग अच्छे से ली। तो उसका बरक्स है हमें इस टाइम जो हमें जो इसका मुआवजा ये मिला, ये यूनिट अच्छी तरह से हमें इनॉग्रेट हो गया यहाँ।